कहानी, एक वादा जो जीवित रहा। राहुल शर्मा एक 35 वर्षीय स्कूल शिक्षक थे जो अपनी पत्नी प्रिया और उनके 6 साल के बेटे अर्जुन के साथ एक छोटे से शहर में रहते थे। राहुल अमीर नहीं थे, लेकिन वह पैसे के मामले में समझदार थे। एक दिन एक जीवन बीमा एजेंट से बात करते समय उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्रिया और अर्जुन कैसे प्रबंध करेंगे? इसलिए राहुल ने एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी। यह 2 बातें वादा की थी। यदि राहुल की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाती है तो उसके परिवार को एक मुश्त भुगतान मिलेगा। यदि राहुल अवधि उदाहरण के लिए 25 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसे परिपक्वता राशि मिलेगी, जिसे वह अर्जुन की शिक्षा, विवाह या उसकी सेवानिवृत्ति के लिए उपयोग करे। हैज एक दुखद मोड़। 10 साल बाद त्रासदी हुई। राहुल की स्कूल से घर लौटते समय एक घातक दुर्घटना हो गई। प्रिया तबाह हो गई। अर्जुन का समझ नहीं पा रहा था कि उसके पापा वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन सारे दुहक के बीच कुछ अच्छा हुआ। जीवन बीमा कंपनी उसी एजेंट की मदद से दावे पर तुरंत कार्रवाई की। भीतर सप्ताह प्रिया को योस 2 करोड़ मिले। बीमाकृत राशि, उस पैसे ने उसकी मदद की उनके गृह ऋण का भुगतान करें, बिना किसी रुकावट के अर्जुन की स्कूली शिक्षा जारी रखें, परिवार का समर्थन करने के लिए एक छोटा सा बुटीक शुरू करें। एक खुशहाल मोड़। वैकल्पिक अंत। अगर राहुल पूरी पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता, 25 साल बाद राहुल ने शिक्षण से सेवानिवृत्ति ले ली। उनके बेटे अर्जुन एक डॉक्टर बन गए थे। उसी वर्ष राहुल की पॉलिसी बर्फीला परिपक्व हुआ और उसे 5 करोड़ मिले। उसने उपयोग किया, कुछ अर्जुन की शादी के लिए, कुछ प्रिया के साथ यात्रा करने के लिए, उसका सपना। बाकी उसने उनकी सेवानिवृत्ति की जरूरतों के लिए रखा। आज कहानी का नैतिक। जीवन बीमा में यह सिर्फ मौत के बारे में नहीं है, यह एक वादा है। आपके जाने के बाद अपने प्रियजनों की रक्षा करना, और जब आप जीवित हों तो आपके सपनों का समर्थन करना। यह एक खर्च नहीं है, यह प्यार और जिम्मेदारी का कार्य है।